हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 33 श्लोक नंबर 9। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परं पुमान् वाचा विक्लावयत्याह मातरं मातृवत्सलः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इस प्रकार अपने माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। मातृवत्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि देवाहुति के गर्भ में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और क्योंकि वो सुयोग्य है और भगवान ने उनको चयन किया है। हालांकि समस्त जीवात्माएं भगवान के ही अंश हैं, फिर भी कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि किसी जीवात्मा को वो आनंद प्रदान करते हैं और वो भक्त वत्सल है। और यहाँ पे उनकी जो माता है वो भक्त है और इसलिए मातृवत्सल बताया गया है। और मातृवत्सल का ये मतलब है कि माता का जो दुलारा है, अर्थात देवाहुति या कोई भी माता हो अपने पुत्र को बहुत दुलार करती है। और यहाँ पे क्योंकि देवाहुति तो एक उच्च कोटि की स्त्री है और वो जानती है कि उनका बेटा कपिल मुनि है, तो आप सोचिए उनका कितना दुलार करते होंगे अपने बच्चे को। अपने भगवान स्वयं भगवान जब उनके पुत्र बन के आए, तो मातृवत्सल का ये अर्थ है। और चूँकि भगवान सर्वपूर्ण हैं, संपूर्ण है और भगवान किसी भी इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी के ऊपर भी निर्भरित नहीं है जीवात्माओं की तरह, तो इसलिए अपने माता के प्रति उनका स्नेह प्रदर्शन जो था वो भी पूर्ण था। और इसलिए उन्होंने बहुत गुह्य रहस्य, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन उनके अति प्रिय भक्त हैं, तो बहुत गुह्य रहस्य उन्होंने अर्जुन को बताया। इसी तरह से भक्ति योग का, सांख्य योग का गुह्य रहस्य उन्होंने अपने माता को प्रदान किया। श्लोक नंबर 10। कपिला उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परं कास्थाम् अचिरादवरोच्यसि। तो भगवान कपिल मुनि ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वो अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती है और ऐसा करके आप इसी शरीर में शीघ्र ही मुक्त हो सकती है। तो माता के माध्यम से भगवान हमें कह रहे हैं कि हम भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, हम भक्ति योग का सुगमता से सुसुखम है, सुखपूर्वक पालन कर सकते हैं। ज्ञान योग या ध्यान योग की तरह ये कष्टमय, बहुत कष्टमय मार्ग नहीं है इसका। ज्ञान योग या ध्यान योगी को जैसे बहुत रेस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे वो ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य मेंटेन करना होता है, गृहस्थी में नहीं रह सकते, घर छोड़ना होता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जहाँ तक देवाहुति माता का प्रश्न है, देवाहुति माता राजा की पुत्री थी और राजा भी जो स्वयंभू मनु है, क्या फैसिलिटी के साथ वो बड़ी हुई। लेकिन जैसे ही पिता ने और नारद मुनि से उन्होंने सुना कि कर्दम मुनि उनके योग्य होने वाले पति हैं, तो फिर उन्होंने मन तुरंत ही कर्दम मुनि को दे दिया था। नारद मुनि जैसे अथॉरिटी को विश्वास करती है, वो गुरु है नारद मुनि। और फिर जब कर्दम मुनि के झोपड़ी में आई, महल से झोपड़ी में, तो फिर जैसे ही पिता ने कर्दम मुनि के साथ उनका विवाह कराया, वो कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया कि मैं कैसे रहूँगी, महल में रहती हूँ मैं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेरा मेड नहीं है जो वहाँ पे इतनी दासियाँ मेरी हैं, नहीं। क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है नारद मुनि के ऊपर कि अगर उन्होंने कहा है कि कर्दम मुनि मेरे योग्य पति है तो वो है। और योग्यता झोपड़ी या महल से नहीं होती, योग्यता कैरेक्टर से होती है, उनके आध्यात्मिक कितना उच्च स्थिति है उससे होती है। और उनके पिता पर भी उनको पूर्ण भरोसा है। और जब
पिता उनका हाथ देते हैं कर्दम मुनि को, तो जानते हैं पिता भी कि जैसे नारद मुनि से श्रवण किया उन्होंने अपना मन दे दिया था। और पहले की स्त्रियाँ ऐसे ही होती थी, सती स्त्री, उन्होंने अगर किसी को मन दे दिया और फिर उन्हीं के साथ जीवन पर्यंत रहती थी। तो भले कर्दम मुनि ने ग्रहण किया, और जब कर्दम मुनि के साथ वो रहे, कर्दम मुनि तो अपने तपस्या में यज्ञ में व्यस्त रहते थे, तो उनका मूड देखकर हमेशा वो सेवा करती थी और अपना बाल कंघी करना भी भूल जाती थी। जटा लग गया था बालों को, शरीर एकदम पतला हो गया था, शरीर जैसे एक राजा की बेटी का एकदम ग्लोइंग स्किन होता है ऐसा नहीं था, डल हो गया था बहुत। लेकिन उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आई थी, उन्होंने निष्काम सेवा किया, कोई सेवा के बदले कुछ मांगा नहीं, और ना ही पति का कोई अटेंशन उनको मिल रहा था। बाद में कर्दम मुनि भी बहुत बड़े तपस्वी है, और उन्होंने देखा कि मेरी जो पत्नी है राजा की पुत्री होकर भी इतने योग्य है, इतना चरित्रवती है कि बिना कुछ इच्छा के वो सिर्फ सेवा को ही अपना धर्म मान रही है। तो उनको लगा कि मुझे भी कुछ सेवा उनके लिए करना चाहिए। एक तो जब हम भक्त की सेवा करते हैं, अगर भक्त हमारा पति होते हैं, तो उनका जो भी भक्ति वो करते हैं उसका आधा ऑटोमेटिकली पत्नी को प्राप्त होता है। तो कर्दम मुनि सिद्ध हो चुके थे, तो कर्दम मुनि ने जो तपस्या किया उतना तपस्या देवाहुति माता ने नहीं किया, फिर भी उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। और उड़ने वाली महल, 7 मंजिलों वाला जैसे महल, बहुत बड़ा एकदम मणि मुक्ताओं से बना हुआ, दासियों से, तो ऐसे बना हुआ महल उन्होंने अपनी योग शक्ति से पैदा किया, मतलब बनाया। और उससे पहले जो है देवाहुति के लिए हजारों दासियाँ जो अप्सराओं जैसी थी, सुंदर थी, गंधर्व कन्याएं, तो उनसे देवाहुति का स्नान करवाया, देवाहुति का मसाज, देवाहुति का श्रृंगार, सब कुछ। और फिर उनको करीब 100 साल तक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकों में दिखाया कि कितना सुंदर है। जैसे लोग घूमने जाते हैं, हनीमून पीरियड होता है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने पत्नी के लिए इतना कुछ किया। और उसके बाद जब वो लोग इतने योग्य पति पत्नी थे कि उनके घर बिना तपस्या किए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। 9 पुत्रियाँ हुई थी, उसके बाद भगवान आए। और जैसे ही पुत्र आए, कपिल मुनि बड़े हुए, तो एक्चुअली उन्होंने अपना धर्म पालन किया कर्दम मुनि ने, और संन्यास ले लिया लोक कल्याण के लिए। फिर अब वो स्थिति है, वो समय है कि जब पति नहीं है और पुत्र है। अभी कोई भी स्त्री का अगर पति का देहांत होता है, लेकिन उनके पास अपना पुत्र होते हैं, वयस्क, छोटे छोटे बालक नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बालक माँ का ख्याल नहीं रख सकते, पर पुत्र है, तो उनको विधवा भी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो संरक्षण में है। स्त्रियाँ जो होती है उनको शास्त्र में ये सलाह दी जाती है कि वो लोग जो है बचपन से अपने पिता के संरक्षण में रहे, और यंग एज में, जवानी में वो अपने पति के संरक्षण में, और बाद में वो पुत्र के संरक्षण में जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इमोशनली या फिजिकली जो है वो ऐसे तो बुद्धि से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। आजकल ऐसा बहुत प्रमाण भी मिलता है, पहले भी बहुत प्रमाण है। बहुत अच्छा शास्त्र में ज्ञान रखती थी सारी स्त्रियाँ, लेकिन फिजिकली उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे या इमोशनली ज़रूरत होती है सपोर्ट की। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में जो सलाह दिया गया है वो भलाई के लिए है, सभी की भलाई के लिए है। क्योंकि कोई अगर स्त्री अकेले रहने जाती है ना, इंडिपेंडेंट होके, तो भी उनको कोई ना कोई, किसी ना किसी का कभी हेल्प चाहिए होता है। इंडिपेंडेंटली कई बार वो हर काम नहीं कर पाती है, तो हो सकता है जो आसपास के पुरुष हैं उनका शोषण करें। तो इसलिए उनको, अगर कोई भी नहीं है, कम से कम भक्तों के आश्रय में उनको रहना चाहिए जो उनको मदद करे, पर उसके बदले उनका शोषण ना करे, उनका ध्यान रखे। तो ये माता देवाहुति को इसलिए कपिल मुनि भगवान के बारे में, भगवान तक कैसे पहुंचना है इस बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि भक्ति योग इतना सरल है कि आप इसी जन्म में मुक्त हो सकती हो। भक्ति इतनी पूर्ण होती है कि विधि विधानों का पालन करने तथा गुरु के निर्देशन में उनको संपन्न करने से इसी शरीर में भी हम माया के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जीवन मुक्त नहीं, जीवन मुक्त मतलब इसी जीवन में मुक्त हो जाएंगे, इसी शरीर में रह के। ये नहीं कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो शरीर छोड़ के वो जाते हैं, लेकिन
मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अन्य योग विधियों या ज्ञान योग में मनुष्य को यह कभी नहीं हो पाता कि वो उस अवस्था को प्राप्त होगी या नहीं, यानी हो सकते हैं। तो इसलिए भक्ति के विधि विधानों का पालन हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से खाने के लिए हमेशा ये सलाह दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति के विधि विधान हैं उसके लिए भी गाइड करने वाले हमें चाहिए होता है, नहीं तो हम अपने मनमानी ढंग से करेंगे तो कभी भी हमारा पतन हो सकता है। लेकिन अगर कोई ज्ञान योग के आश्रय ले रहे हैं या कोई अन्य योग के आश्रय ले रहे हैं तो उसे ऐसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता है जैसे भक्ति योग के व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो ज्ञान योग है या उसमें सफल होना बहुत कठिन है, कई जन्म लग जाता है। लेकिन भक्ति में अगर इसी जन्म में हमें प्रामाणिक गुरु मिल चुके हैं और उनके आदेशों पर हमारी पूर्ण श्रद्धा है और विधि विधानों को हम पालन करते हैं तो इसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका उल्लेख किया है, यहाँ यस्य हरिर्दास्य, चाहे वो जहाँ भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देश अनुसार परमेश्वर की सेवा करना हो तो वो जीवन मुक्त अर्थात भौतिक शरीर में ही मुक्त कहलाता है। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का मैं पालन करूँगा और भक्ति के विधि विधानों का पालन करूँगा। कभी कभी नवदीक्षित मतलब क्या है, जिन्होंने नया नया गुरु धारण किया है या दीक्षा लिया है, तो उनमें मन में ये संदेह होता है गुरु को लेकर जो व्यक्ति श्रद्धा डेवलप नहीं कर पाते हैं वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे संदेह रखते हैं कि क्या ये गुरु मुक्त है, क्या ये मुझे मुक्त कर पाएंगे, या ये तो बूढ़े हो चुके हैं या वो बीमार हो चुके हैं। तो शारीरिक मामलों को देखा जाता है। रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में भी बताया गया है कि कभी भी भक्त के शरीर नहीं देखना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान के जो प्रतिनिधि है वो भौतिक शरीर में आते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, और हमें उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु को साधारण मनुष्य समझने वालों के लिए भी विशेष नरक का वर्णन है, तो इसलिए हमें बचना चाहिए। कम श्रद्धा, हमारी रक्षा होनी चाहिए श्रद्धा की, और शास्त्रों पर श्रद्धा करना चाहिए। शास्त्र गुरु के बारे में क्या कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यही इसकी परिभाषा है, मुक्तिर स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। स्वरूप या जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया है, जो साक्षात कृष्ण है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान है कि वो भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। यदि कोई 100% भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है, जैसे 24 घंटा हमें हर दिन मिलता है, तो अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करने में, कीर्तन करने में, उनके स्मरण करने में लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्त समझना चाहिए। किसी के मुक्त होने या ना होने की पहचान क्या है? उसकी भक्ति कार्य, भक्ति में उनका क्या क्या लक्षण विकसित हुआ है। कोई अन्य लक्षण से हम उसको मुक्त नहीं मान सकते। श्लोक नंबर 11। श्रद्धा स्वेतन्मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन मामभयं याया मृत्युमिच्छन्त्यतद्विदः। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहे, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुँचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो भगवान कपिल मुनि यहाँ पे बताते हैं कि असली अध्यात्मवादी या स्पिरिचुअल पर्सन कौन है, जो भगवान के भागवतम में, भगवत गीता में दिया गया जो डायरेक्ट उपदेश है,
ये कपिल मुनि डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं, तो इसका पालन करते हैं। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जो नीति नियमों से हम चलेंगे तो हम निश्चित रूप से ये जो भौतिक कल्मश है या भौतिक गंदगी है, जिसको तीनों गुण कहा गया है, उससे मुक्त होकर अंत में भगवान के पास पहुँचेंगे। तो इसलिए जो लोग भक्ति के इस विधि से अवगत नहीं है वो कभी भी जन्म मरण चक्र से नहीं निकल सकते। तो इसलिए सभी का कर्तव्य है कि इस विधि के बारे में, भक्ति योग के बारे में दूसरों को बताए। जब सबको नॉलेज हो जाएगा तो सभी प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह संसार चिंताओं से पूर्ण है, अतः भयावह है। जो इस संसार से छूट जाता है वो स्वतः सभी चिंताओं से, भय से मुक्त हो जाता है। हम कितना भी इस संसार में धन प्राप्त कर लें, नाम कमा लें, लेकिन इस संसार में चिंता कभी भी ख़त्म नहीं होता। लोग किसी ना किसी कारणवश कभी ना कभी कुछ ना कुछ दुख आता है, या जैसे अपने प्रियजनों का, जैसे माता पिता का चले जाने का दुख, या कोई दादा दादी से बहुत प्रेम करते वो लोग भी एक दिन चले जाते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सब दुख है, या बारिश आ गया, भूकंप आ गया, ये सब भी दुख है। और बाकी अपने शरीर से जो दुख उत्पन्न होता है वो तो है ही, बीमार होना, ये सब। जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं वे आसानी से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 12। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श भगवान् सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी ममतामय माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो कपिल मुनि जो कि स्वयं भगवान हैं, उनका यही लक्ष्य था कि उनके माता को वो उपदेश दे और माता के माध्यम से समस्त मनुष्य का कल्याण होगा। जैसे आज हम ये उपदेश पढ़ रहे हैं और अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा, हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से वो कपिल मुनि भी चले गए। स्पष्ट है कि कपिल मुनि ने आत्मबोध के लिए गृह त्याग किया, लेकिन भगवान को क्या आत्मबोध, भगवान को क्या तपस्या करना। तो भगवान जब भी इस धरातल पर आते हैं हमेशा एक सबके लिए क्या करते हैं, एक आचरण दिखाते हैं कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि जो श्रेष्ठ है वो जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कपिल मुनि ने क्या किया, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ जानना तो नहीं था, ना कुछ अनुभव करना था, लेकिन फिर भी वो घर छोड़ के तपस्या के लिए चले गए। तो अतः भगवान ने सामान्य व्यक्ति की भांति इसलिए आचरण करते हैं ताकि बाकी लोगों के लिए उदाहरण हो। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि सबसे अच्छा है ब्रह्मचारी, सन्यासी या बानप्रस्थ बनकर अकेले रहा जाए और कृष्ण चेतना का अनुशीलन किया जाए। ऐसा क्यों अच्छा है बोला है, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचारी है, जैसे स्त्रियों के लिए ब्रह्मचारी रहने के लिए उपदेश नहीं दिया गया शास्त्र में, लेकिन कोई पुरुष है और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्रह्मचारी बनकर भक्ति करूँगा, तो ब्रह्मचारी का क्या है, उनको अपने शरीर की ही जो देखभाल करना है, क्योंकि गृहस्थ होते ही उनको विवाहिता अपनी पत्नी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, उनके भरण पोषण के साथ साथ उनका शरीर का ध्यान, उनको इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चे का भी, उसका स्कूलिंग, सब कुछ, ज़्यादा समय जो है उनको देना होगा। जबकि ब्रह्मचारी को कोई ऐसा काम नहीं है, सन्यासी को नहीं है, वानप्रस्थ को भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ भक्ति ही कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अकेले नहीं रह सकते उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पत्नी और बच्चों के साथ वो रह सकते हैं, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रहते, भक्ति करने के लिए रहते हैं, और अपने साथ साथ अपने बच्चे, अपने वाइफ, सबका ही उद्धार के लिए भी वो प्रयत्न करते हैं, एक साथ मिलकर भक्ति करते हैं। तो इसलिए वो लोग एक साथ कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करके वो लोग भी मुक्त हो सकते हैं। तो भक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ है तो मुक्त नहीं होंगे, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी होंगे तभी मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण से हम शायद समझ सकते हैं, जैसे कई लोगों को बनना होता है, IAS क्लियर करना होता है, तो कई लोग फुल टाइम कोचिंग करके और दिन रात पढ़ाई करके वो क्लियर कर लेते हैं।
लेकिन कुछ लोग जॉब करते, घर की जिम्मेदारी है उनको, नौकरी करके पढ़ाई करके वो भी क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि लेकिन उनको मेहनत बहुत लग रही है, लेकिन हो जाता है अगर उन्होंने उतना बुद्धि है और वो सही ढंग से जो है, भले ही वो अन्य काम में है पर उसके मन में ये है कि मुझे इस बार क्रैक करना ही करना है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ धर्म में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर व्यक्ति हर चीज़ को भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे, हर चीज़ को भगवान से जोड़ दे, और निश्चित रूप से वो भगवान की सेवा में, भगवान के प्रति एक जो है पूर्ण श्रद्धा रखे, तो वो भी मुक्त हो सकता है। तो कोई भी भक्ति में मुक्त हो सकता है। श्लोक नंबर 13। सा चापि तनयुक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता। अपने पुत्र के उपदेश अनुसार देवाहुति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई, जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। तो आश्रम में रहने लगी, जहाँ पे जो आश्रम उनके पति ने दिया है। तो जिस आश्रम में उनके बेटे ने उनको भागवत कथा किया है, और देवाहुति ने घर नहीं छोड़ा, क्योंकि शास्त्र में स्त्रियों को घर छोड़ने की संस्कृति नहीं है कि स्त्रियां घर छोड़कर चली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि भक्ति में आके वो घर छोड़ दें। वे घर में ही रहकर महान पुत्र कपिल मुनि के उपदेश के अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करने लगी, और उनके भक्ति योग के कारण ही उनका पूरा घर जो है ऐसा लग रहा था कि नदी के ऊपर एक मुकुट है, ऐसा सुंदर लग रहा था। और श्लोक नंबर 14। अभीक्ष्णावगाहकपीशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति चिरणं कृशम्। वे 3 बार स्नान करने लगे, और इस तरह उनके जो घुंघराले काले काले सुंदर बाल था वो भूरे पड़ गए, और तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे पतला हो गया, और वो पुराने वस्त्र धारण किए रही, कोई नया वस्त्र धारण नहीं करती थी। जनरली जो योगी होते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी होते हैं, वो दिन में 3 बार स्नान करते हैं। जैसे सुबह करते हैं, दोपहर को करते हैं, शाम को भी करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में होते हैं। तो अपने बॉडी में से पसीना आता है और कई प्रकार की चीज़ें हैं, तो वो स्नान करते हैं शुद्धता मेंटेन रखने के लिए। यहाँ तक कि कुछ गृहस्थ है जो ब्राह्मण हैं, तो वो भी 3 बार स्नान करते हैं। तो देवाहुति जबकि राजा की पुत्री थी और कर्दम मुनि की पत्नी थी। कर्दम मुनि कोई राजा नहीं थे, लेकिन वो इतने बड़े योग में सिद्ध थे कि देवाहुति को हजारों दासियाँ प्रदान कर रखा था, समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर रखा था। उनके ऐश्वर्य देख के बहुत मतलब ऊपर के लोग के भी बहुत सारे लोग जलते थे, आगे के श्लोका में आएगा। किंतु क्योंकि वो उनके पति तपस्वी है, जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं और बहुत रिच होते हैं, है ना। जैसे इस्कॉन में कई सारे भक्त हैं और बहुत रिच है, लेकिन रिच होने के बावजूद भी भक्ति का लक्षण उनमें पूरी तरह है, क्योंकि भले ही वो बहुत अमीर है, लेकिन उनको भौतिक संपत्ति से आसक्ति नहीं है, कृष्ण से प्रेम है। तो जैसे ऐसे भक्त पति के साथ रह रह के जैसे पत्नी सीख लेती है, वैसे ही कर्दम मुनि के साथ रह रह के, क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी है, तो सीख लिया था देवाहुति ने भी तपस्या करना। तो इसलिए जब संयम बरतना हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे कोई ऐसे परिवार में पैदा हो जहाँ पे कभी नॉनवेज ही नहीं खाया गया, या हमेशा सात्विक भोजन, प्याज लहसुन मसूर दाल भी नहीं खाया गया, तो उनके लिए कौन सा मुश्किल होगा कि वो कृष्ण भक्ति में आके केवल भोग लगा के खाए, बस भोग लगाना बाकी है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देवाहुति ऑलरेडी ट्रेंड थी, तो उनके लिए संयम में आना, ये जीवन बिताना कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, ये बात है कि उनका शरीर थोड़ा पतला हो गया, क्योंकि वो ज़्यादातर समय ध्यान में भगवान के स्मरण में लगाती थी। और ऐसा श्रील प्रभुपाद लिखते भी है तात्पर्य में कि आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा होने का मतलब कि खा खा के हमें मोटे नहीं हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भागवत गीता में बताया गया है कि जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा मनोरंजन करते हैं, वो या बहुत कम सोते हैं, वो भी योगी नहीं बन सकते हैं।
तो इसलिए जितना शरीर को आराम की ज़रूरत है उतना देना चाहिए, जितना शरीर को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, हेल्दी रहने के लिए ताकि बीमार ना पड़े, वो खाना देना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐच्छिक रूप से मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए, कम सोना चाहिए। जैसे कि 6 घंटा का जो नींद है वो बहुत ज़्यादा होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, अच्छे से अगर सो जाए। हाँ, ये भी है कि किस समय सोए वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऐसे साइंटिफिकली बताया गया है कि अगर हम 9 से 12 बजे तक सोते हैं, 9, 10, 11, 12, ये 3 घंटा सोना 6 घंटे के बराबर हमें रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए 12 बजे के बाद सोते हैं 3 बजे तक, वो 3 घंटे का रिलैक्सेशन देते हैं, है ना। तो लेकिन सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाए तो वो बहुत जो है वो सात्विक एनवायरनमेंट होता है, भक्ति करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो इसलिए व्यक्ति को टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। इसका हमेशा आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है और भौतिक लाभ भी बहुत लोगों ने इसका उठाया है कि सुबह सुबह मन बहुत क्रिएटिव होता है, शांत होता है, सब लोग सोए रहते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, ना मैसेज करने वाला। तो इसीलिए ऐच्छिक रूप से ऐसा करना चाहिए अपनी इच्छा से, क्योंकि योग साधन भले ही ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो, ये बहुत आवश्यक है। श्लोक नंबर 15। प्रजापतेः कर्दमस्य तपो योगा विसृंभितम् स्वगार्हस्थ्यमनोपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। तो आकाश में विमान से जो यात्रा करते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ऊपर के लोग के हैं ना, स्वर्ग लोग के। फिर भी इतना समृद्ध थे कर्दम मुनि, उन्होंने इतना ऐश्वर्य दे रखा था अपने पत्नी को, वो लोग भी जो है ईर्ष्या करते थे। तो इस श्लोक में ये कथन आया कि कर्दम मुनि की गृहस्थी को देखकर बाहर के जो अंतरिक्ष के पुरुष है वो ईर्ष्या करते थे, जबकि वो लोग स्वर्ग के निवासी होते हैं। और उनका विमान जो है हमारे विमान जैसा नहीं कि फ्यूल डालना पड़ेगा, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, बहुत देर तक आसमान में नहीं उड़ सकते, ऐसा नहीं, कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। और हमारा विमान पृथ्वी के अंदर ही घूम सकता है, लेकिन उनका विमान जो है एक लोक से दूसरे लोक को भी जा सकते, स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आ सकते हैं या पाताल लोक, कहीं भी जा सकता है वो विमान। तो हमारी जो अंतरिक्ष हमारे जो विमान है उसकी गति सीमित है। अगर हमने अंतरिक्ष यान भी बनाया है उसकी गति सीमित है, लेकिन कर्दम मुनि का जो विमान था वो एक नगर जैसा उन्होंने बनाया था और कहीं भी यात्रा कर सकते थे। उसी में उन्होंने अपने पत्नी को बहुत जगह पे घुमाया भी। चूँकि कर्दम मुनि बहुत शक्तिशाली योगी थे, इसलिए उनसे उनका ऐश्वर्य देखकर स्वर्ग के निवासी भी ईर्ष्या करते थे। श्लोक नंबर 16। पयः फेनानिभः शय्या दान्ता रुक्मा परिच्छदः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तारणानि च। यहाँ पर कर्दम मुनि की घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। तो कई लोग सोचते नहीं, अच्छा तपस्वी है तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए कर्दम मुनि का तपस्या का क्या वो है, प्रकोप है, उनका ऐश्वर्य देखिए। चादर और चटाइयाँ जो है वो दूध के फैन के समान श्वेत थी, यानी सफ़ेद। कुर्सियाँ और जो बेंच थी बैठने का वो हाथी की दांत से बनी हुई थी। और कैसे ढका हुआ था? सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थी। तथा पलंग सोने के बने थे। सोने का लोग अलंकार ही मिलना मुश्किल है, और पलंग ही पूरा सोने का था, जिन पर मुलायम गड्डियाँ थी। तो इतना सुंदर था। श्लोक नंबर 17। स्वच्छ स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीप आभान्ति
ललना रत्न संयुतः। घर की दीवारें, जो दीवार है, वॉल है, वो उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। जो मणि, एक मणि पहनने के लिए व्यक्ति कितना खर्च करते हैं, यहाँ पे सारे मणियों से अलंकृत थी उनका जो दीवार है, वॉल है, वो सब भी। और वहाँ पे कोई अलग से लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुमूल्य मणि होता है उसमें से रोशनी निकलता है, तो उस रोशनी से ही पूरा रूम या जिस जो घर है वो आभा प्रकाश था, उसमें प्रकाशित था। और घर की सभी स्त्रियाँ जो है आभूषणों से अलंकृत थी। अब देखिए आजकल क्या है, साज समाज का जो सामग्री है वो सब प्लास्टिक का बना हुआ है या सस्ता धातु का बना होता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो भी घरेलू कामकाज के लिए भी वस्तु उपयोग होता था वो मूल्यवान होती थी। आपको भी याद होगा कि आपके जो दादा दादी या परदादा परदादी, वो लोग पीतल के बर्तन, है ना, चांदी के बर्तन, तो ऐसे बर्तन रखते थे ताकि कोई ऐसा ज़रूरत का समय आए कि पैसा नहीं है तो वो लोग बेच के वो पैसा ले सकते थे। तो इस तरह से बहुत मूल्यवान घर का चीज़ें भी मूल्यवान हुआ करता था और आवश्यकता पड़ने पर वो तुरंत विनिमय किया जा सकता था। अगर इस तरह से कोई सामान टूट भी जाए तो भी मूल्य मिल जाता था। और जैसे पहले रेशमी वस्त्र होते थे और कई बार वस्त्र के ऊपर सोने की या चांदी की उससे कारीगरी भी होता था, तो वस्त्र पुराना भी हो जाए तो भी बेच के उसमें से पैसा मिल जाता था। श्लोक नंबर 18। गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वामरद्रुमैः कुजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्ता मधुव्रतम। मुख्य घर का जो आंगन है सुंदर बगीचा से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिसमें ताजे फल उत्पन्न होते थे। बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। अगर ऐसा आंगन अभी भी आप गांव में देखते होंगे, जैसे हमारे दादा दादी का भी से आंगन है, आंगन में फ्लावर्स होंगे बहुत अलग, या कुछ सब्जियां उगाया होगा, ये पीछे जो है वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगाए हैं अलग अलग फलों का। और तालाब भी होते थे, उसको आजकल स्विमिंग पूल बोलते हैं, पर वहाँ पे बच्चे खेलते भी है, जैसे समर ब्रेक में जाए तो ऐसे सजा हुआ घर अच्छा लगता है। लेकिन उसकी मतलब कोई तुलना नहीं है जो देवाहुति माता का ये घर था। तो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे जो सुगंधित था, वायु में सुगंध प्रदान करते हैं, और बहुत सारे ताजे फल के वृक्ष थे कि फल तोड़े और खा लें। आप सोचिए आजकल तो ऐसे फ्रोजन फ्रूट्स मिलता है जो बॉडी के लिए इतना हेल्दी नहीं है जितना ताज़ा ताज़ा फल, ताज़ा ताज़ा सब्जी, सब कुछ होता है। तो सब कुछ अवेलेबल था और वहाँ पे पक्षियाँ बैठती थी, सुंदर सुंदर पक्षियाँ गीत गाती थी। बहुत आकर्षक था वो बगीचा। और सुबह भी जैसे उठते थे पहले के लोग, पक्षियाँ एकदम चहकती रहती है तो उठ जाते कि अच्छा सुबह हो गया, कि पक्षियों का चहकने की आवाज़ आती थी। तो वहाँ पे फ्लावर था तो मधुमक्खियाँ भी थी। तो बहुत सुंदर मोहक वातावरण बना हुआ था। श्लोक नंबर 19। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानोचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिन्यं कर्दमेनोपलालितम्। जब देवाहुति सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती, ताल मतलब बगीचा के अंदर ही, लाइक स्विमिंग पूल, तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। कितना सुंदर गृहस्थी है ये, कितना सुंदर गृहस्थ परिवार है। देवाहुति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। तो कर्दम मुनि पति रूप में सारा सुख सुविधा देवाहुति को प्रदान करते थे। और लेकिन हर सुख सुविधा देने के बाद भी और एक गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी वो पत्नी के प्रति भौतिक रूप से आसक्त नहीं थे। वो हमेशा पत्नी के कल्याण की कामना करते थे। श्लोक नंबर 20। हित्वा तदीप्सिततामाम् अप्यखण्डालयोषितम् किंचिच्चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवाहुति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियाँ भी करती थी,
अपने सारे सुख त्याग दिए और उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत संपत्ति है पर कोई आकर्षण नहीं है देवाहुति को, लेकिन पुत्र का आकर्षण है, क्योंकि वो साधारण माता का पुत्र के प्रति आकर्षण नहीं है, भक्त का भगवान के प्रति आकर्षण है। तो इसलिए देवाहुति इसलिए दुखी थी कि उनका जो महान पुत्र है, जो साक्षात भगवान है, उनसे वो विलग हो रहे हैं। लेकिन भगवान से मिलन हो चाहे विलग हो, वो भक्ति ही कहा जाता है, और विलग होने में भगवान का स्मरण और अत्यधिक आता है। तो देवाहुति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का कोई दुख नहीं था, लेकिन पुत्र से वियोग के कारण वो शोकाकुल थी, क्योंकि वो उनका पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं था, साक्षात भगवान था। तो कोई भी अपने भौतिक आसक्ति को त्याग कर सकते हैं, लेकिन परम पुरुष के प्रति आसक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। तो आज ही हम इस कथा को विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।